और चलिए अब न्यूज बदीरों के समाचारों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने अलग अलग मुठभेड़ में 5 आतंकियों को मार गिराया है। जवानों ने शोपियां में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है, तो वहीं अवंतीपोरा के त्राल में 2 आतंकी को मार गिराया गया है। फिलहाल सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। जानकारी के अनुसार खुफिया एजेंसियों को त्राल के नोबुग इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली। इस पर पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। आतंकी एक धार्मिक स्थल में छिपे थे और इसके बाद सुरक्षा बलों ने स्थानीय लोगों की मदद से आतंकवादियों को बाहर आने और आत्मसमर्पण करने के लिए प्रयास किए। एक आतंकी के भाई और स्थानीय को अंदर भी भेजा गया, लेकिन आतंकी आत्मसमर्पण के लिए राजी नहीं हुए। इस पर आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की। सुरक्षा बलों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया और अब तक आतंकियों को मार गिराया गया है। वहीं शोपियां में भी अब तक मुठभेड़ जारी है, जहां 3 आतंकी मारे गए हैं। अब बात देश में कोरोना संक्रमण की करते हैं। देश में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो चुका है। नए मामलों की संख्या में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रही है। हर दिन दुनिया में सबसे अधिक केस भारत में ही आ रही हैं। चौथी बार देश में एक बार 1 लाख के पार कोरोना के केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में 1,31,968 नए कोरोना केस सामने आए। 780 लोगों की जान चली गई। हालांकि इस दौरान 61,899 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। इसी के साथ ही अब देश में कोरोना के मामलों का कुल आंकड़ा 1,30,60,542 हो गया। इसमें संक्रमित और सक्रिय मामलों की संख्या 9,79,608 है, जबकि 1,19,13,292 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना वायरस से अब तक 1,67,642 लोगों की जान जा चुकी है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.29% है, जबकि रिकवरी रेट करीब 92% है। एक्टिव केस बढ़कर करीब 7% हो गया है। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का 4वां स्थान है। आपको बता दें, देश भर में अब तक 9,43,34,262 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। देश में कोरोना के नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और कहा कि फिलहाल संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत नहीं, फिलहाल नाइट कर्फ्यू काफी है। उन्होंने कहा कि हमें नाइट कर्फ्यू की जगह कोरोना कर्फ्यू शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों में इससे सही संदेश जाएगा। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में टीका उत्सव मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती है और 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जयंती है। उस बीच हम सभी टीका उत्सव मनाएं। पीएम मोदी ने कहा, हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि इस टीका उत्सव में हम अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन करें। और मैं देश के युवाओं से भी आग्रह करूंगा कि आप अपने आसपास जो भी व्यक्ति 45 साल के ऊपर हैं, उन्हें वैक्सीन लगवाने में हर संभव मदद करें। कई राज्यों ने वैक्सीन की कमी का दावा किया है। इस संदर्भ में पीएम मोदी ने कहा कि आपको पता है कितनी वैक्सीन बन पाती है। किसी एक राज्य में सारा वैक्सीन रखकर कोरोना को खत्म नहीं किया जा सकता। हमें सभी राज्यों में कोरोना वैक्सीन को बांटना है। बीजापुर हमले के दौरान अगवा किए गए सीआरपीएफ के जवान राकेश्वर सिंह को नक्सलियों ने रिहा कर दिया है। कोबरा बटालियन के जवान की घर वापसी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे फोन पर बात की। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि अमित शाह ने जवान राकेश्वर सिंह का हालचाल जाना। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 3 अप्रैल को नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया था, जिसमें 22 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। इसके बाद नक्सलियों ने 210वीं बटालियन के कोबरा कमांडो मनहास को अगवा कर लिया। जवान को सुरक्षित रूप से मुक्त कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा जनजातीय समुदाय के एक सदस्य समेत कुछ गणमान्य व्यक्तियों का एक दल गठित किया था। इसके बाद माओवादियों ने मनहास को मुक्त कर दिया। वहीं जम्मू में जवान राकेश्वर सिंह की रिहाई की खबर के बाद उनके परिवार में खुशी की लहर है। और चलिए फिलहाल मूक बधिरों के लिए समाचार में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को
आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी अभी फॉलो करें।